अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम एक अफसाना दर्द का मारा पढ़ते हैं। आज हमें शुरू करना है यहाँ से। इसने आखिरी बात चीते के बच्चे की पीठ पर हाथ फेरा और आकर अपनी गद्दी पर बैठ गया। इन्हें समझू ने चीते के बच्चे के ऊपर हाथ फेरा और फिर अपनी गद्दी पर बैठ गया। इस चीते के बच्चे को इसने पिछले साल अपने हाथों से तैयार किया था। हालांकि यह काम अब इसके दूसरे कारीगर और मुलाजिम किया करते थे, मगर न जाने कौन सा लम्हा था जब इस छोटी सी खाल को देखकर इसके अंदर छुपा हुआ फनकार जाग पड़ा। यानी समझू को बहुत सारे कारीगर आज कर काम कर रहे थे, लेकिन इस चीते के बच्चे को इसने पिछले साल खुद बनाया था अपनी फनकाराना महारत की वजह से। और आज ये लड़की जो अब तक 3 बार इसकी दुकान के चक्कर लगा चुकी थी, इसके फन के आगे होश हवास खो बैठी थी। यानी इसकी फनकारी को देखकर इतनी खूबसूरती से इसने इस चीते के बच्चे को बनाया था, तो वो लड़की इसकी इस फनकाराना महारत को देखकर अपनी होश हवास खो बैठी। समझू ने हुक्के की नाई होंठों में दबा ली और हल्के हल्के धुएं के साये में इस लड़की के बारे में सोचने लगा। वो हुक्के की नाई होंठों में दबाते हुए उस धुएं में सोचता रहा उस लड़की के बारे में। दान पान जिस्म, कमर के नीचे तक लंबे बालों की 2 चोटियां 18-19 बरस की लगती थी। यानी वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लंबे कद की थी और यही कुछ 18-19 बरस की लड़की थी। हाँ, इस उम्र में कोई हैरान कुन चीज़ देखकर होंठ थरथराते हैं और आवाज़ निकलती थी, बल्कि बिल्कुल जैसे इस उम्र में इसके साथ हुआ करता था। समझू को अपनी उम्र याद आती है जब वो 18-19 बरस का था। तो उस वक्त जब वो कोई हैरान कुन चीज़ देखता था तो उसके होंठ भी थरथराते थे। इसी तरह इस लड़की के होंठ भी थरथराते थे। बेचारी मासूम लड़की, चांद को हथेली पर उतारने की तमन्ना, मगर जब एक मामूली आईना भी पास न हो तो चांद कितना दूर लगता है। जिस तरह अगर हम देखते हैं एक चांद को हम सामने देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा आईना होना चाहिए। यानी इसका मतलब है वो इस चीते के बच्चे को खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। निगाह से दूर, दस्तरस से दूर, मगर ख्यालों के पास, होंठों की भी आवाज़ थरथराहट के करीब करीब। यानी उसकी निगाह से भी दूर थी, यानी उसकी पहुंच से दूर थी। यानी उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पास उसके होंठों पर थरथराहट मौजूद थी। सोचते सोचते अचानक समझू को ख्याल आया कि शायद इस लड़की के पास इतने पैसे ही न हों कि वो अपने ख्यालों के इस चांद को खरीद सके। कितना अजीब सा लगता है जब दिल एक तरफ खींचता हो मगर जब दूसरी जेब दूसरी जानिब घसीट कर ले जाती हो। समझू सोचता है इसके बारे में कि इस लड़की के पास शायद पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी चाहत इसे इस चीते के बच्चे की तरफ खींच रही है, लेकिन जेब में पैसे न होने की वजह से उसे वापस घसीट लेता है। महरूमी, लाचारी, मजबूरी आदमी का अपने आप पर से एतबार ही उठ जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी इंसान को जब एक लाचार मजबूर इंसान होता है तो उसे अपने आप पर एतबार उठता है। समझू ने सामने पड़ी हुई पेंसिल और कागज़ का सहारा लिया। वो हिसाब लगाने लगा। मुनाफा निकाल दो, बहुत कुछ दे रखा है अल्लाह पाक ने। यानी उसने इस लड़की पर रहम खाया और वो हिसाब लगाने लगा कि अगर मुनाफा छोड़ दूं तो मैं देखता हूं कि इसमें कितनी उजरत लगी हुई है, मेहनत की उजरत भी नफ़ी करूं। सब इस रब जलील का फजल है। सिर्फ लागत का हिसाब, खाल की कीमत, दूसरी चीज़ों की कीमत जो इस्तेमाल की गई थी, बस कुल 1780 रुपये है। इसने पूरा हिसाब लगाया है। हिसाब लगाकर इसको लगता है कि लागत इस पे लगी है 1780 रुपये। बाकी मुनाफा छोड़ दूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस पतली सी लड़की का दिल जो न जाने मुल्क के किस हिस्से से शायद पहली बार कश्मीर की सैर को आई थी, सोचता है कि ये लड़की न जाने मुल्क के किस हिस्से से यहाँ कश्मीर में पहली बार आई है। इसे जब भी कश्मीर की याद आएगी तो चीते का यह बच्चा इसकी यादों के ताक पर हमेशा जख्म भरने के लिए तैयार नज़र आएगा। ये सोचता है समझो इसके बारे में कि अगर इसने ये
چیتے کا بچہ حاصل نہیں کیا ہے تو جب بھی یہ یہاں سے جائے گی اور کشمیر کی یاد آئے گی تو اس کو یہ چیتے کا بچہ اس کے خیالوں کو، اس کے خیال میں، اس کی سوچ میں ہمیشہ زکن لگا کے رہے گا، ضرب لگا کے رہے گا۔ اسی لمحے میں وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ لڑکی اچانک پھر دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو بہت لائک ہے، پیسہ جاستی ہے، اپن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی بولتی ہے یہ ٹائیگر کب مجھے بہت پسند آیا، لائک میں نے کیا اس کو، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، بہت خرچہ ہے ادھر کو کشمیر میں ادھر کشمیر میں کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا ہے۔ وہ بولتی ہے کہ کشمیر میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائیگر کب جو ہے اس نے مجھے کل ہی کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔